दोस्तों, अगर आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ इस तरह की ऑप्शन जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, लेट्स से आप कुछ इस तरह हाईलाइट करना चाह रहे हैं, कुछ ऑप्शन आप चेंज करते हुए लेट्स से इसको एक्लिप्स करना चाह रहे हैं, इनका कलर चेंज करते हुए आप लेट्स से जिस तरह रेड में हम इसे ले आते हैं और इसकी शेप जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, लेट्स से हम जो है एरो कर लेते हैं और आप इस तरह से कुछ बताना चाह रहे हैं और आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को या अगर आप लेक्चर दे रहे हैं तो आप इस तरह की ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है इसका बेसिक जो था वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दिया था कि आप किस तरह से बेसिक जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसमें मैंने इन चीज़ों के बारे में फुल स्क्रीन अगर आपने कस्टम करना है, कैमरा ऑन या ऑफ या ऑडियो, हमारे पास मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में मैंने बता दिया था। आपको उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ऊपर कार्ड के अंदर या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मिल जाएगी, आप वहां से वो देख सकते हैं। आज हम देखना चाह रहे हैं कि हम अपनी वीडियो के दौरान जो है जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसके दौरान हम किस तरह से अपनी वीडियो के अंदर डिफरेंट किस्म के जो है वो हाईलाइटर्स या फ्रेम्स या लाइंस या एरोज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है, आपने सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको इस तरह की ऑप्शन नज़र नहीं आएगी। जैसे ही आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे तो फिर उसके बाद आपको ये सारी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी मदद से स्टार्ट करता हूँ। जिस तरह मैंने यहाँ पे फुल स्क्रीन जो है सिलेक्ट किया हुआ है, फुल स्क्रीन सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा और साथ ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा और रिकॉर्डिंग स्टार्ट होते ही हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर इनके लिए मैंने शॉर्टकट कीज़ भी जो है सेट की हुई है, वो अपने मैं किसी आने वाले वीडियो के अंदर जो है आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं अभी आपको जो है मैनुअली सारा तरीकेकार बता देता हूं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये स्क्रीन ड्रॉ की ऑप्शन है, ये पहले अवेलेबल नहीं होती। आप जैसे ही जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके पास स्क्रीन ड्रॉ की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाती है। आप स्क्रीन ड्रॉ के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी जो है वो ऑप्शन आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके देखें तो हमारे पास यहाँ पे टूल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास कलर्स हैं और कलर्स के साथ साथ हमारे पास इसकी जो है वो विड्थ है। आमतौर पे जो सेट होती है हमारे पास वो 4 विड्थ इसकी सेट होती है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम जो है 4 ही विड्थ इसकी रखते हैं। कलर जो है ये भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कलर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये 7 शॉर्टकट कीज़ दी गई हुई हैं। यानी आप जब जो है ये स्क्रीन ड्रॉ करेंगे तो उसके साथ आप इनमें से कोई सी एक शॉर्टकट की जो है उसको प्रेस करते हुए जो है आप कोई सा भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम टूल्स पे आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं। अभी फिलहाल जो है वो एरो सेलेक्ट है, तो आप ये शॉर्टकट कीज जो है वो यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म के टूल्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप पी को सिलेक्ट करते हुए जो है पेन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ए को क्लिक करके जो है ए को जो है प्रेस करते हुए आप एरो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह लाइन, एक्लिप्स, फ्रेम और हाईलाइटर जो है, तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की टूल्स हैं। इनको हम जो है वो यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हम अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को जहाँ या जब हम जो है कोई लेक्चर वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं या जब हम किसी को कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके दौरान हम किस तरह से चीज़ों को डिफरेंट तरीके से पॉइंट आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो हम शॉर्टकट कीज से जो है ये सारा काम करते हैं। अभी हमारे पास ये जो स्क्रीन ड्रॉ जो सिलेक्ट हो गया हुआ है और स्क्रीन ड्रॉ सेलेक्ट करने के बाद अगर आप जो है वो कोई एरो जो है वो शो करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं बताना चाह रहा हूँ जी हमारी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो यहाँ पे पहले हम जो है मीडियाज में आ जाएंगे। यहाँ पे देखें मैंने इस तरह एरो बना लिया और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये सारी रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल होगी। अगर मैं यहाँ पे F प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब आपका फ्रेम जो है सिलेक्ट हो गया हुआ है। फ्रेम की मदद से आप जो है कोई अगर आपने रेक्टेंगुलर एरिया या कोई स्क्वायर एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करना है तो आप वो शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ये 2 ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम इस तरह से जो है रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप जो है किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जस्ट आप जो है उसको इस तरह से सर्कल नहीं करना चाह रहे, उसको जो है इस तरह से रेक्टेंगल में शो नहीं करना चाह रहे, हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो आप एज का बटन जो है प्रेस कर देंगे। अब आपका हाईलाइटर एक्टिवेट हो गया है। आप मसलन फर्ज कर लें यहाँ पे ये आप अगर आप ये साउंड को जो है अगर आप यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं या आप जो है वो यहाँ पे जूम इन को जो है शो करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइटर का अगर आपने या किसी भी टूल का आपने कलर चेंज करना हो, लेट्स से मैं यहाँ पे इसका कलर जो है ब्लू करना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट बी प्रेस कर दूंगा। बी प्रेस करने से क्या हुआ कि अब इसका कलर जो है वो ब्लू हो गया हुआ है। और अब मैं अगर फर्ज कर लें हाईलाइट करता हूँ, जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो अब ये हाईलाइट होकर जो है वो ब्लू हो गया हुआ है। इसी तरह से अगर आप जो है कोई और टूल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है फ्रेम है, एरो है, लाइन लेट्स से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप एल प्रेस कर देंगे। अब आप लाइन लगा सकते हैं और इस लाइन का कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं ग्रीन कलर की लाइन लगाना चाह रहा हूँ
तो मैं यहाँ से जो है वो जी प्रेस करूँगा, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं ग्रीन कलर की लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के टूल्स अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करते हुए अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान जो है डिफरेंट चीज़ों को जो है वो आप हाईलाइट कर सकते हैं, आप एनसर्कल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ई प्रेस करते हैं तो अब आपका एक्लिप्स सेलेक्ट हो गया हुआ है, और मैं कलर इसका जो है वो बी प्रेस करके ब्लू कर लेता हूँ। और फर्ज कर लें मैंने इन तीनों टूल्स को जो है वो एक्लिप्स की मदद से हाईलाइट करना था, तो यहाँ पे मैं एक्लिप्स जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी रिकॉर्डिंग के दौरान अगर आप कोई लेक्चर डिलीवर कर रही हैं, आप कोई चीज़ जो है वो समझाना चाह रही हैं, आप कुछ प्रेजेंट कर रही हैं, तो आपने इन चीज़ों की जो है वो हेल्प लेते हुए उसको ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा जो है वो आपने अंडरस्टैंडेबल बना लेना है। तो इस तरह से आप ये शॉर्टकट कीज़ जो कि हमारे पास यहाँ पे सारी अवेलेबल हैं, एस्केप को प्रेस करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये सारी ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। ये हमारे पास स्क्रीन ड्रॉ की ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करते हुए जो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं, और आप इनकी टूल्स की जो है वो सबकी शॉर्टकट कीज़ जो कि यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं, इनके कलर उनकी भी शॉर्टकट कीज़ सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो आप जो है एक दो दफ़ा आप जो है वो इन्हें यूज़ करेंगे या याद कर लेंगे या देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। और उसके बाद जो हमारे पास विड्थ है, आप इसको भी यहाँ से चेंज करते हुए ये सारा कुछ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक वक्त पर पहुंचती रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।